कुछ मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों और दानिश्वरों का मुतालबा है कि पीछे जो कुछ भी हुआ अब मट्टी पाव पॉलिसी अपनाना चाहिए। जब ये शख्स मुनाफरतों की गंदगी फैला रहा था, किसी मुअज़्ज़ज़ ने इसे लगाम डालने की कोशिश की। माफियों तलाफियों के बावजूद यार लोगों की असलियतें नहीं बदलती। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अफजाल रेहान अपने कॉलम बाउनवान कैसे भूल जाए में लिखते हैं कि हमारी हालिया मफादाती सियासत के पस मंजर में हमारे कुछ नामवर मुअज़्ज़ज़ सहाफियों और दानिश्वरों की तरफ से एक मुतालबा बेहम दोहराया जा रहा है कि पीछे जो कुछ भी हुआ, जिस किसी ने भी ज्यादतियां की, मट्टी पाव पॉलिसी के तहत इन सब को भुला देने और माफ कर देने का रास्ता अपनाना चाहिए। बसूरत दीगर इसे इंतकाम समझा जाएगा और इंतकाम बड़ी बुरी चीज है कि इसका तसलसल कहीं खत्म होने का नाम नहीं लेता। जब आफताबे सहाफत ये फरमा रहे हों कि आप अपनी सियासी मुखालफत करने वाले भाइयों को अगर बरादराने यूसुफ कहते हैं तो फिर यूसुफ जैसे बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए गोया हों कि आज तुमसे कोई बदला नहीं, सबके लिए माफी है। फतेह मक्का की मिसालें दी जा रही हैं कि अपनों से किस तरह माफी तलाफी की जाती है वगैरह। और तो और इसमें हमारे ममदू ज़हीनो फतीन हुसैन हक्कानी साहब भी शामिल हैं, जो रबी सदी से अपना मिशन बता रहे हैं कि माजी को दफन कर दिया जाए और ये कि यहाँ मसला क़यादत के बहरान का नहीं है, बर्दाश्त के बहरान का है। इस सिलसिले में कभी वो अमेरिका की मिसालें देते हैं और कभी फ्रांस और हिंदुस्तान की, कभी जमाल अब्दुल नासिर और सदर अनवर सादात की शख्सियत सामने लाते हैं और मुद्दा उनका ये है कि पाकिस्तानियों के लिए माजी महज एक घिनौना राज है जिसे किसी तय खाने में दफन कर देना चाहिए। इन तमाम बड़े दिल वाले मुअज़्ज़िज़ीन की ऐसी मोहब्बत भरी बातें सुनते पढ़ते हुए ये तंग दिल दरवेश सोच में पड़ जाता है कि इस तमाम तर माफी तलाफी की हवाएं चलाने के पीछे असल मुद्दा क्या है। और ये सब नेक आवाजें बैक वक्त बिलखुसूस इन्हीं दिनों की उठ रही हैं। बिलफर्ज इन नेक तमन्नाओं की मुताबिकत में माफी तलाफी के तहत मट्टी पाव स्कीम कामयाब हो जाती है तो यहाँ मोहब्बतों का ऐसा कौन सा जमजमा फूट पड़ेगा जिसकी शान में हमारे अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब को कसीदे लिखना पड़े। हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि माफियों तलाफियों के बावजूद यार लोगों की असलियतें नहीं बदलती। दरवेश को 3 मरतबा मुंतखब होने वाला इसलिए पसंद है कि ये शख्स हमेशा मुल्क और कौम की भलाई का सोचता है, कमजोर तबकात के लिए बराबरी की बात करता है, मजहबी चुरन बेचने से एतराज करता है और हमसायों बिलखुसूस इंडिया के साथ दोस्ती और तिजारती ताल्लुकात तक बढ़ाना चाहता है। मगर वो भी एक मौके पर तो बहुत ही बुरा लगा जब दिन रात जहर उगलने वाले इंसानियत से गिरे हुए शख्स के स्टेज से गिरने पर उस मगरूर और घमंडी के घर चला गया। हालांकि स्टेज से गिरना इतना तकल्लुफ दे नहीं होता जितना इंसानियत से गिरना। अगर आप इस शख्सियत की इज्जत अफजाई कर रहे हैं तो बिल वास्ता तौर पर गुरूर और तकब्बुर को प्रोमोट कर रहे हैं। जब ये शख्स मजहबी, सियासी और समाजी मुनाफरतों की गंदगी फैला रहा था और है जमालो वालों के रिकॉर्ड तोड़ रहा था, उस वक्त आप मुअज़्ज़िज़ीन में से किसने इसे लगाम डालने की कोशिश की और वो शख्स आप लोगों की लगाम पहनने के लिए तैयार कब था और आपको आइंदा उम्मीद काहे की है और किस बरतर पर। बदतमीजी और बदतहजीबी तो कई सर फिरे करते हैं लेकिन इसकी भी कुछ हुदूद तो होती होंगी, जबकि ये शख्स तो अव्वल व आखिर तमाम हुदूद और क़ुयूद को पामाल करता चला रहा है। अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो जबान इस शख्स ने बरती सो बरती, इसने तो हमारे बिगड़े कल्चर में अगर कोई कमी रह गई थी तो उसकी तमाम हुदूद भी पार कर दी। अंदरूने मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क भी, लंदन छोड़ मदीना शरीफ में भी शुरफा के ऊपर कौन सी गंदगी है जो नहीं फेंकी गई। फौजी डिक्टेटरों के खिलाफ ये दरवेश नो उम्री से लिखता बोलता चला रहा है, लेकिन किसी आर्मी चीफ को निकाल बाहर फेंकने के लिए 9 मई को जो ओछा हथकंडा पूरी प्लानिंग और जिम्मेदारी के साथ इस शख्स ने मोहलिक हथियारों या वार की तरह आजमाया, उस पर मट्टी डालने का मुतालबा होगा कि इस मुल्क में अगर कहीं डिसिप्लिन की कोई रमक बची है तो इस बदनसीब मुल्क को इससे भी फारिग कर दिया जाए। खिलाड़ी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है, जमहूरियत पर वार हुआ है। बंदा पूछे कौन सा वार और किस जमहूरियत पर? क्या ये मौसूफ वही नहीं जो इन्हीं बैसाखियों के सहारे कंधों पर सवार हुआ था और खालिस्तान आइन की ऐन मुताबिकत में पार्लियामेंट ने फारिग किया? मजलूम तो वो था जो 2/3 हासिल करता दिखता था और माँ कबल 2/3 अक्सरियत वाली असम्बलियों से यकबीनी और 2 गोश आइन का खिलवाड़ करते हुए निकाल बाहर फेंका गया। वो शरीफ इंसान जहर जैसे दुखों भरे प्याले सब्र और हौसले के साथ पी गया, मगर कभी आइन और जमहूरियत या इंसानी इक़दार पर आंच न आने दी। आप लोग क्यों नहीं चाहते कि इस्तकामत दिखाने वालों को उनके सब्र का फल मिलना चाहिए? जो जेन्युइन लोग और पार्टियां होती हैं वो यूं खजा के पत्तों की तरह नहीं झड़ते। मैं करने वाले आज आखिर क्यों इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि माइनस होना भी कबूल है और फेंका हुआ चाटना भी। सच तो ये है कि इंसान को फिरौन और हिटलर बनते वक्त इसके मुज़म्मिरात का इदराक भी कर लेना चाहिए। बसूरत दीगर मट्टी पाव की बजाय मकाफाते अमल भुगतने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। मोहतरम हक्कानी साहब,
आप अमेरिका, फ्रांस, मिस्र और इंडिया की मिसालें देते हुए जर्मनी को भी बीच में ले आए। जर्मन भी बड़े जमहूरी और जहन लोग हैं। क्या आप उन्हें यह मशवरा देंगे कि हिटलर को माफ कर दे? वो आपका मुंतखब चांसलर था। इससे जो भी गलतियां हुई हैं, आप लोग उस पर मिट्टी डालें और इसका नाम एहतराम से लें। हम रोज फौजी डिक्टेटरों को कोसते हैं, जरूर कोसें। जबर के जो भी मुर्तकबीन है, तारीख उन्हें माफ कर सकती है, ना रोशन ज़मीर इंसान। लेकिन जो सिविलियन होते हुए जमहूरियत के लिबादे में यूनिफॉर्म वालों से भी बदतर साबित हुए हो, कम से कम इस दरवेश का ज़मीर तो कभी ये कबूल नहीं कर सकता कि एहराम में लिपटे फरेबों को माफ कर दे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।